आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित होटल कंपनी द इंडियन होटल्स कंपनी एलटीडी यानी IHCL, जिसे आप ताज, विवांता, सेलेक्यूटियंस, जिंजर और कई अन्य ब्रांड्स के रूप में जानते हैं। आज हम Q2 FY26 की अर्निंग्स कॉल को आसान हिंदी में समझेंगे। यह तिमाही IHCL के लिए लगातार 14वीं तिमाही रही, जिसमें कंपनी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। कंपनी के CEO श्री पुनीत छाटवाल ने कॉल की शुरुआत यह कहते हुए की कि यह एक माइलस्टोन क्वार्टर रहा। इस तिमाही में कंपनी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पहला, मुंबई के ताज बैंडस्टैंड प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल गए हैं और एक्सकवेशन काम शुरू हो चुका है। दूसरा, कंपनी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले एकता नगर में एक नहीं, 2 नए ग्रीनफील्ड होटल्स खोले, एक विवांता और एक जिंजर, दोनों कंपनी के अपने बैलेंस शीट एसेट्स हैं। तीसरी बड़ी उपलब्धि रही कि IHCL ने अपना 250वां होटल खोला, जो गेटवे पलोलेम, गोवा है। और चौथा, कंपनी ने आइकॉनिक ताजमहल पैलेस, मुंबई में चेंबर्स क्लब का पूरा रेनोवेशन पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। सिर्फ पहले 6 महीनों में कंपनी ने 46 होटल साइन किए और 26 होटल खोले, यानी औसत हर हफ्ते एक होटल खुल रहा है। IHCL अब भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें 268 ऑपरेशनल होटल और 167 पाइपलाइन में हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि इस साल 30 से ज्यादा नए होटल ऑपरेशनल हो जाएंगे। अब आते हैं रणनीति पर। कंपनी का सबसे बड़ा परिवर्तन है क्लार्क्स ग्रुप और ब्रिज ग्रुप का स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन। इसके पूरा होते ही IHCL का मिड स्केल बाजार पर पूरा दबदबा हो जाएगा, क्योंकि जिंजर ब्रांड एक झटके में 240 प्लस होटलों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अंबुजा न्योशिया ग्रुप के साथ मल्टी होटल फ्रेमवर्क और मैडिसन ग्रुप के साथ 10 जिंजर होटल का मैनेजमेंट मॉडल तय हो चुका है। IHCL सिर्फ नए होटल नहीं खोल रही, वह अपने एग्जिस्टिंग होटल की क्वालिटी भी तेजी से सुधार रही है। इस तिमाही में ताज पैलेस दिल्ली, प्रेसिडेंट मुंबई, ताज फोर्ट अग्वाडा गोवा, ताज बंगाल कोलकाता और ताज वेस्ट एंड बेंगलोर जैसे होटलों का मेजर रेनोवेशन पूरा हुआ, और कंपनी को उम्मीद है कि इसका पूरा लाभ Q3 और Q4 में ARR यानी एवरेज रूम रेट्स बढ़ने के रूप में दिखेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। IHCL का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू Q2 में 2124 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। EBITDA 653 रुपए करोड़ का रहा और मार्जिन 30.8% पर पहुंचा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% बढ़कर 285 रुपए करोड़ हुआ। स्टैंडअलोन EBITDA मार्जिन 41% से ज्यादा रही। इसका मतलब है कि कंपनी के कोर होटल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अब भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेंचमार्क बन चुकी है। कैपिटलाइट बिजनेस मॉडल पर भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ मैनेजमेंट फी इनकम ही H1 में 21% बढ़कर 259 रुपए करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कि IHCL अपने नाम से होटल चलाकर बिना पैसा निवेश किए भी भारी कमाई कर रहा है। जिंजर, QMIN, अमा स्टेज ट्रेल्स और ट्री ऑफ लाइफ जैसे नए वर्टिकल अब सालाना 22% की वृद्धि पर हैं, और कंपनी कह रही है कि H2 में यह ग्रोथ 30% तक पहुंच जाएगी। QMIN अब 100 प्लस आउटलेट्स तक पहुंच चुका है और अमा स्टेज अब 330 प्लस बुटीक विला प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो बन चुका है। IHCL की बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत है। 2850 रुपए करोड़ का कैश है, कोई बड़ी डेट नहीं है, और कंपनी की रोज अब 17% के ऊपर पहुंच चुकी है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक्सेप्शनल है। सभी नए प्रोजेक्ट पूरी तरह इंटरनल अक्रूवल से ही फंड किए जा रहे हैं, यानी IHCL एक्सपेंशन के साथ साथ फाइनेंशियली भी डिसिप्लिन दिखा रहा है। भविष्य को लेकर मैनेजमेंट बेहद कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि डिमांड सप्लाई गैप आने वाले 4-5 साल तक बनेगा, क्योंकि डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई कम है। आने वाले महीनों में वेडिंग सीजन, ग्लोबल इवेंट्स, डिप्लोमैटिक ट्रैवल और माइस एक्टिविटी बढ़ेगी, जो Q3 और Q4 को स्ट्रॉन्ग बना देगी। कंपनी ने ESG पर 41% रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज, 382 EV चार्जिंग स्टेशंस और 73 स्किल सेंटर इनिशिएटिव जैसे अपडेट्स दिए। कुल मिलाकर यह तिमाही IHCL की लीडरशिप, ब्रांड पावर और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का प्रूफ है। चाहे लक्जरी हो, प्रीमियम हो, मिड स्केल हो या विला स्टेज,
IHCL हर सेगमेंट में डोमिनेंट पोजीशन बना चुका है और आने वाले वर्षों में इससे बड़ा हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम भारत में कोई नहीं होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली अर्निंग्स कॉल किस कंपनी की सुननी है। अंत में, यह वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य से बनाया गया है। यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें।